टाइम इज इन्फिनिटी, समय अनंत है। फिर भी हमने अपनी सहूलियत के लिए इसे साल, महीने, घंटों में बांट रखा है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने इस अनंत काल चक्र को 4 भागों में बांट रखा है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर क्या इन सब का समय एक जैसा है या अलग अलग? और हम इस काल चक्र में अभी कहाँ हैं? क्या सच में सतयुग में लोग अच्छे थे और क्या कलयुग का अंत होने वाला है? तो चलिए जानते हैं इन 4 युगों की असली सच्चाई। पुराणों के अनुसार चारों युगों की आयु सेम नहीं है। सतयुग लगभग 17,28,000 साल का है, त्रेता युग 12,96,000 साल का, वहीं द्वापर युग 8,64,000 साल का और कलयुग मात्र 4,32,000 साल का। अगर आप ध्यान से देखें तो इन युगों का रेशियो 4, 3, 2, 1 है, यानी कलयुग का डबल द्वापर युग और द्वापर युग का डबल सतयुग। पर इन युगों को बांटा कैसे गया, इसको समझने के लिए थोड़ी मैथ्स की मदद लेते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है और उनका एक दिन एक कल्प कहलाता है, और एक कल्प में होता है 14 मनवंतर, और एक मनवंतर में होता है 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में होता है 4 युग, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह काल चक्र कितना बड़ा है। तो चलिए बारी बारी इन युगों को थोड़ा समझते हैं। सतयुग मानव सभ्यता का सबसे सुखद दौर था, जहां हर तरफ शांति, प्रेम और आनंद का राज होता था। माना जाता है कि सतयुग में अच्छे कामों का परसेंट 100% था, वहीं पाप 0%। पर सवाल यह है कि यदि पाप 0% था तो फिर विष्णु को सतयुग में 4 अवतार क्यों लेने पड़े? दरअसल जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने देव और दानव दोनों का निर्माण किया, जिसके कारण समय समय पर पाप को बढ़ने से रोकने के लिए विष्णु को अवतार लेना पड़ा। फिर भी माना जाता है कि पाप इतना कम था कि उसे 1% भी दिखाना गलत है। सतयुग के लोग ज्यादातर समय पूजा पाठ और ध्यान में लगाते थे। इस समय में न कोई बीमारी थी, न कोई दुख, न लड़ाई, न घमंड, था तो सिर्फ प्रेम। सभी वर्णों को एक समान देखा जाता था। माना जाता है इस समय लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी और हाइट लगभग 30 फीट। पुराणों के अनुसार धर्म के 4 स्तंभ है, जो है सत्य, तप, शुद्धि और दया। सतयुग के लोग इन चारों चीजों को फॉलो करते थे, पर सतयुग के अंत आते आते धर्म का पहला स्तंभ सत्य गिर गया और चालू हुआ एक नया युग, त्रेता युग। त्रेता युग, इस युग में विष्णु ने 3 अवतार लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। इस युग का फेमस लाइन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब इस युग का इंसान अपने कर्तव्यों को धर्म समझता था, जिसे पूरा करने के लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। पर इस युग में आते आते लोग अपनी इंद्रियों पर काबू करना खो रहे थे। सतयुग में जहाँ लोग पूरे संसार को अपना परिवार मानते थे, वहीं त्रेता युग में लोग अपनों में सिमट रहे थे। ईर्ष्या की भावना जागृत होने लगी थी। लोग वर्णों में बंटने लगे थे, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर फिर भी इन चारों में कोई भेदभाव नहीं था। लोगों को उनके कर्म के हिसाब से बांटा जाता था। पुण्य का परसेंट गिरकर 75% हो गया था, वही पाप बढ़कर 25%। इस युग में लोगों की आयु 10,000 साल तक हो गई थी और हाइट लगभग 14 से 21 फीट। और इस युग के अंत आते आते धर्म का दूसरा स्तंभ तब भी गिर गया था। द्वापर युग, इस युग के आते आते इंसान सेल्फ सेंटर्ड होने लग गया था, यानी कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने लग गया था। धर्म घटने लगा था और अधर्म बढ़ने लगा था। पुण्य का परसेंट गिरकर 50% हो गया था, तो वहीं पाप का भी बढ़कर 50% हो गया था। लोगों की आयु 1000 वर्ष हो गई थी और हाइट लगभग 10 फीट। लोग अपने कर्तव्यों से दूर होकर स्वार्थी होने लग गए थे। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी चीजें जन्म लेने लगी थी। लोगों की पहचान उनके कर्मों से नहीं, उनके जन्म से होने लगी थी। समाज जातियों में बढ़ गया था। इंद्रियों पर काबू नहीं था। इंसान अपनों के ही खून का प्यासा हो गया था, जिसके कारण इस युग में महाभारत जैसा भयानक युद्ध हुआ। इस युग के अंत आते आते धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि भी गिर चुका था, और फिर कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वापर युग का समापन हुआ और आया सबसे भयानक युग, कलयुग। हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग कैसा होगा इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया है, और जो लिखा है वो आज सच भी हो रहा है। अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी, अल्पज्ञानी जैसे लोग बढ़ रहे हैं। इंसान के मन, वचन, कर्म में न सच्चाई रही और न ही पवित्रता। इंसानों की उम्र गिरकर 100 वर्ष ही रह जाएगी और उनकी हाइट लगभग 6 फीट। लोग योग और तप के फल को भी बेच डालेंगे। स्त्रियों का सम्मान न के बराबर रह जाएगा। चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर राज करेंगे।
काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ में वृद्धि होगी और आज हम यह सब देख भी रहे हैं। पुण्य का परसेंट गिरकर 25% हो जाएगा और पाप का बढ़कर 75%। तो अब सवाल यह है कि क्या कलयुग का अंत होने वाला है? तो इसका आंसर है अभी नहीं। जैसा कि मैंने बताया, कलयुग का उम्र 4,32,000 साल है, जिसके अभी मात्र 5,000 साल ही बीते हैं। अभी आप जो सब देख रहे हैं वो बस शुरुआत है। अभी तो घोर कलयुग आना बाकी है। घोर कलयुग इतना भयानक होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आप घोर कलयुग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।